भारत में जब जब बात अल्पसंख्यकों की उठी तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव से साफ इनकार किया। मोदी का कहना है कि उनकी सरकार की सभी योजनाएं देश के सभी समुदायों के लिए बराबर है और सभी उनके लिए लाभकारी। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल अमेरिकी आयोग USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी पर टिप्पणी करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की सिचुएशन पर चिंता जताई। आयोग का कहना है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ बैन लगाने की भी सिफारिश कर डाली। आयोग ने कहा कि रॉ पर आरोप है कि वो सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल है। हालांकि ये आरोप बेबुनियाद बताए गए। अमेरिकी आयोग की ये टिप्पणी भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा के मामलों में दखल देने की कोशिश मानी जा सकती है, जो भारतीय सरकार के लिए विवाद का एक मुद्दा बन सकती है। हालांकि अमेरिका के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद अमेरिका का इतिहास भी प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उल्लंघन से भरा पड़ा है। अमेरिका को खुद दुनिया भर में अपनी सख्त प्रवास नीति के तहत प्रवासियों को क्रूर तरीके से निपटाने के लिए जाना जाता है और कई बार इसे भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़े। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है, इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने पिछले साल के चुनाव में मुसलमानों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद बयानबाजी और अफवाहों का प्रचार किया है। हालांकि अमेरिकी आयोग ने भारत सरकार से अपील की है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और धार्मिक उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। आयोग ने विशेष रूप से भारतीय नागरिकता कानून पर भी सवाल खड़े किए, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मूल रूप से भेदभावपूर्ण बताया था। इसके अलावा कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को खत्म करने की भी आलोचना की। भारत सिख अलगाववादियों को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और इसमें शामिल होने से इनकार करता है। जारी की गई एक रिपोर्ट में अमेरिकी आयोग ने कहा कि 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की सिचुएशन और खराब होती चली गई, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़ते चले गए और ये आगे भी ऐसे ही खराब होते जाएंगे। आयोग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2023 से भारत में सिख अलगाववादियों को लेकर अमेरिका और कनाडा में भारत की कथित कार्रवाइयों ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया तनाव पैदा किया। अमेरिका ने भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव के खिलाफ एक असफल साजिश को लेकर आरोप लगाए हैं, जबकि भारत ने इन आरोपों से इनकार किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर वैश्विक मंचों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव से साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि उनकी सरकार की योजनाएं सभी समुदायों के लिए लाभकारी हैं। उनका कहना है कि जब वो हर घर गैस, बिजली और पानी पहुंचाने की बात करते हैं तो धर्म नहीं देखते। और अब ये देखना बाकी है कि जिस बैन की बात या मांग की गई है वो कहां तक सफल होती है। बहरहाल इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।